नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे 60 साल के बाद बहुत एक्टिव रहा जाए। क्योंकि 60 साल के बाद आपके पास 20 साल और बचते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा जीवन और हेल्दी और वेल्दी दोनों, क्योंकि आपकी कमाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आप रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड में अगर आपके पास फंड नहीं है तो कैसे वर्क करें। क्योंकि पैसा रोज़ 200 रुपये कम से कम लोगों की दवाई का, 200 रुपये खाने का, 400 माने 500 रुपया कम से कम रोज़ कमाएं कैसे, ये दोनों चीज़ें हैं। फिर कैसे आप फिट रहें जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और ये महसूस होता रहे कि मैं एक्टिव हूँ और वर्क भी कर सकता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमने कुछ हेल्थ टिप्स जो है सुभारती मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने बनाए हैं, जिसको लॉन्गेविटी कोड कहते हैं। करीब 10 लॉन्गेविटी कोड है जो आपको ट्रेन करते हैं, बेसिकली ट्रेन करते हैं हम लोग कि कैसे ट्रेन किया जाए। तो पहला तो आप डाइट बहुत अच्छा लें। बहुत अच्छा डाइट का मतलब बहुत कम खाएं। माइक्रो डाइट माने एक छोटा सा प्लेट लें, छोटे से प्लेट में आप बड़े चम्मच से 2 चम्मच चावल लें, 2 चम्मच दाल लें, एक रोटी खा सकते हैं, चटनी ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, हर चीज़ खाइए, लेकिन बहुत कम मात्रा में लें। जैसे बचपन में बहुत कम खाते थे, उसी तरीके से आप 55 के बाद दूसरा बचपन शुरू होता है, जिसमें हम लोग का प्रिपरेशन होता है कि आप मुक्त हों। कई लोग जन्म लेते हैं, कई लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। निर्वाण क्या होता है इसके बारे में हम नहीं जिक्र करेंगे, लेकिन ये है कि बचपन की तरह आप आते रहे। बचपन में तो धीरे धीरे आपकी व्यवस्था अपने आप होने लगेगी और आप अपना खुद मेंटेनेंस करने लगेंगे। तो डाइट में जो थोड़ा सा कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, जैसे कोलेजन फॉर्मेशन हमें बनाने हैं। कोलेजन फॉर्मेशन जैसे झुर्रियाँ नहीं है। मैं 63 ईयर्स का हूँ, लेकिन हम लोग बहुत कम खाते हैं। कम खाने में आप सब कुछ खाइए, जो मर्जी खाइए, आप अंडे भी खाइए, आप घी भी खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन कम मात्रा में लें। और हफ्ते में एक दिन 18 घंटे की फास्टिंग जरूर रखें। अगर रख सकते हैं तो 2 दिन की आप रख सकते हैं 18 घंटे की फास्टिंग। मैंने रात में आप डिनर खाएं, खूब अच्छे से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन दूसरे दिन जब भी खाएं, आप अगर रात में 10 बजे डिनर लिए हैं तो दूसरे दिन कम से कम 6 बजे शाम को खाइए। बीच में नाश्ता ले रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको जो मर्जी खाइए, लेकिन स्मॉल डोजेज में खाइए। कैलोरी थोड़ा कम हो। कैलोरी का मतलब मीठा चीज़ ज़रा कम लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लीजिए, वाइन कम लीजिए, और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। आप एक मैच्योर लाइफ जी रहे हैं। बहुत आनंदित वृद्ध योग है, वृद्ध योग है ये, एक तरीके से बहुत आनंदित, बड़ा ही सफल। आप फास्ट वॉकिंग करिए। दूसरा स्टेप जो है, फास्ट वॉकिंग करिए। कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉकिंग करिए, फास्ट वॉकिंग करिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप फ्रिक्वेंटली वाटर लीजिए। 20 ml से 30 ml तक का पानी आप हर आधे घंटे पे पी सकते हैं। जब तक जगे हुए हैं आप पानी पीते रहें। उसमें जितनी भी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रही हैं और जितनी भी फ्री रेडिकल्स वगैरह हैं, वो धीरे धीरे आपके एक्सक्रीशन में निकल जाएंगे। क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आप बॉडी में टूट फूट होता रहता है, तो कुछ आयंस निकलते हैं, उनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट से वो कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़, डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। डाइट में सलाद में जैसे ब्रोकोली, थोड़ा बहुत गाजर, लाल फल, चुकंदर थोड़ी सी ले लें, गाजर ले लें, और काले फल जैसे जामुन ले लें, या और कोई काला गाजर हो वो ले लें। इस तरीके से आयोडीन उससे मिल जाती है, चुकंदर में आयरन मिल जाती है। और इस तरीके से ब्रोकोली आप लेने से उसमें कोलेजन फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी आधी नींबू लें। इस तरीके से आप, ये दूसरी डाइट है, एक आप कभी भी ले सकते हैं। तीसरी डाइट में आप मिल्क लें, आधा गिलास, 1 गिलास, कोई सा भी मिल्क लें, बटर वाली मिल्क ले सकते हैं। हम लोग कोई मनाही नहीं है। आप
जैतून का तेल खाना चाहते हैं, सरसों का तेल खाना चाहते हैं, नारियल का तेल खाना चाहते हैं, सोयाबीन का तेल खाना चाहते हैं, आप खाएं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन स्मॉल डोज का मतलब 1 चम्मच से 2 चम्मच, बस, ज़्यादा नहीं। चौथी डाइट ये है कि आप शाम को 6, 7, 8 बजे तक, 6, 7, 8 बजे तक, मैंने आपको ऑप्शन है। 8 बजे के पहले जितना खाना चाहें आप खा सकते हैं। थोड़ा बहुत रफेज ले, मीठा भी आप खा सकते हैं, थोड़ा बहुत, कुछ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पकड़े रहिए, अटैच रहिए हर चीज़ से। तो ये 5 डाइट हो गया। छठा डाइट में नट्स, काजू, किशमिश, बादाम, 2-2, 4-4 गिरी उसका लेते रहें, मैंने क्वांटिटी में। और 7वां डाइट जो है आपको थोड़े बहुत जो है भुने चने खाना हो, या थोड़ा सा आप वो अनारदाना वगैरह खा लें, या अनानास के फल ले लें। 8वां डाइट में हम आपको ड्राई फ्रूट्स बताएंगे। ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली अखरोट ज़रूर लें, अखरोट और बादाम 2 ज़रूर लें। और बाकी जो है आपको इसमें हल्का फुल्का वॉकिंग ज़रूर करनी है। जब भी आप हो सके खड़े रहें, कोई ज़रूरत नहीं है बैठे रहने का, लेटने का। बैठे लेटने रहने का जो भी आपका कार्य है वो रेस्ट के लिए है, वो रेस्ट हम आपको कराएंगे हफ्ते में 2 दिन, वो बताएंगे कैसे रेस्ट लेना होता है, दूसरी वीडियो बनाएंगे। तीसरी जो 10वीं चीज़ है, आपके फेस पे बड़े ग्लो होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा मसाज ज़रूर करना है फेस का, और अपना भी मसाज करना है, जिससे कि एनर्जी रीजनरेट हो और आपके बॉडी में स्किन में थोड़ी सी मसाज होने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। कैल्शियम ज़रूर लें, बस यही 10 कोड है। तो इसमें मेन आपको जो रेस्टिंग फेज है वो 1 दिन का हम देते हैं कि आप भूखा रहें, कंप्लीट भूखा रहें 18 घंटे की। वही इंटरमिटेंट फास्टिंग है, चाहे जो भी हो। और प्रोटीन अच्छा लें, प्रोटीन अंडे से मिल जाती है, दूध से भी मिल जाती है, हर तरीके से मिल जाती है। बाकी जो आपको अगर डिजीज़ है वो डॉक्टर लोगों से दवाई ले रहे हो लेते रहे, कोई इसमें हमें रोका टोकी नहीं है। बस ये है कि सुंदर व्यक्तित्व होने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स, विटामिन्स एंड स्मॉल मील्स, आप भरपेट नहीं खाना, थाली में नहीं खाना, कोशिश करिए स्मॉल प्लेट में लीजिए। चाउमीन भी खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाउमीन स्मॉल। आप मीठा चीज़ बर्फ़ी खाइए, बस छोटा सा बर्फ़ी लीजिए। ये इस तरीके से आपकी आदत बन जाएगी, आपके टेस्ट बड खुले रहेंगे, जिससे आप चबा के जब भी खाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको वो पता चलेगा कि क्या खा रहा हूँ, कैसे टेस्ट है, और भूख भी लगेगी, जिससे कि बहुत से हार्मोन्स और एंजाइम्स आपके एक्टिवेटेड रहेंगे। तो इसमें ये बैलेंस आपका वर्क है। बहुत ज़्यादा मैं जिम जाने के लिए नहीं कहता हूँ कि जाके जिम में आप रन करिए और हार्ट अटैक हो जाए या बॉडी ओवरवेट हो जाए छोड़ने के बाद जिम। तो ये सब चीज़ों को आप छोड़ें दो, और कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन बनाए रखें, जिसमें चाहे धर्म बना लें, चाहे स्पोर्ट्स बना लें, चाहे क्लब्स बना लें। वाइन वगैरह लेने के लिए हम मना करते हैं, तंबाकू खाना, सिगरेट खाना, पीना, ये सब चीज़ों को मैं मना करता हूँ। बस आप पीने में केवल पानी पीते रहें, स्मॉल डोज वाटर, गुनगुना हो तो और अच्छा, नहीं तो आप खाना खाने के बाद आप चाहो तो 10 मिनट की नींद भी ले सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे आप लंच टाइम में जो खाना खाने के बाद 10 मिनट का स्लीप ले सकते हो, चेयर पे ही बैठे बैठे। निद्रा योग का हमारी दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे पैरों से हम लोग स्लीप के लिए पॉइंट बना रखे हैं, जिससे पैर पे ध्यान दीजिएगा तो आपको नींद आ जाएगी। वो सब चीज़ों को हम लोग बताएंगे। इस तरीके से सुंदरता पूर्ण जीवन, सुंदर होना बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट जो हेल्थ है वो सुंदरता है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सुंदरम का मतलब ये होता है कि कंप्लीट आपका वेल्थ,
आपके ब्यूटी में कन्वर्ट हो जाता है या हैंडसमनेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कभी मरीज को देखा है कि हंसते हुए या लिपस्टिक लगा के लेटी है तो लिपस्टिक लगा के लेटी हुई नहीं देखा है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी में देखेंगे तो औरत अपना सज धज के रहेगी, फेशियल पैक, लिपस्टिक। आदमी है तो वो अपना बहुत अच्छा एक्टिव दिखेगा। तो ये सब चीज़ों को आप कंपैरेटिव वर्क देखिए कि अगर, इसीलिए ब्यूटी क्लिनिक भी चल रहे हैं, दूसरा ये स्पा थेरेपी भी चल रही है, और बहुत से वेलनेस क्लिनिक चल रही हैं। तो ये सारी क्लिनिक आप अपने घर पे बना सकते हैं, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, आप समाज को भी बता सकते हैं कि कैसे माइक्रो न्यूट्रिशन हम लोग लें और हेल्दी रहें। हमारे 2 पेशेंट हैं, एक 107 साल की महिला हैं और एक 112 साल के हैं। न वो जापान के हैं, न वो कहीं ब्लू जोन्स के हैं। वो यही पानी पीते हैं, यही खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक होम्योस्टेसिस सिस्टम में फिनोमिना है जो फिजियोलॉजी का है, जिस पे बात करेंगे हम लोग कि कैसे एक आर्गन दूसरे का आर्गन को कंपनसेट करते हैं। सब हमारे शरीर में कई आर्गन हैं, वो एक दूसरे को कंपनसेट करके आपको लंबा जीवन देंगे। और इसी तरीके से आप हर फल खाइए, हर सीजनल फल खाइए, जहाँ के आप स्टे कर रहे हैं वहाँ के ज़रूर खाना खाइए। ये सारी चीज़ों को देखिएगा, दवाओं से दूर रहिएगा, और आप कैंसर भी रोक सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी रोक सकते हैं, शुगर भी रोक सकते हैं, क्योंकि यही सब लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। जेनेटिक बाकी जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा अगर आप भूखा रहेंगे। भूखा रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सारे रिसेप्टर्स, आयंस, चैनल्स, सारी चीज़ें एक्टिवेटेड हो जाएंगे। धन्यवाद। मैं हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला, भारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम आपसे।